हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करते हैं पढ़ते होंगे, आप लोग मस्त होंगे। थोड़ा सा बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। और आज का मेरा टॉपिक होगा ना दोस्तों, टेस्ट के प्रति। क्योंकि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये है ना कि हम टेस्ट दे रहे हैं ना, तो मतलब सब कुछ पढ़ लिए हैं, हम सब कुछ पढ़ लिए, फिर भी टेस्ट देने जाते हैं तो नंबर कम आता है मेरा। इस पे बात करेंगे दोस्तों, क्या है रीजन, कैसे टेस्ट दें, कैसे स्कोर बढ़ेगा, हर चीज आपको समझाएंगे। बात मान लीजिएगा, टेस्ट आपको बर्बाद भी कर सकता है और टेस्ट आपको आबाद भी कर सकता है, पर आपके दिमाग के ऊपर होगा काम वो। अगर आप जैसे सोचेंगे वैसे आप कर पाएंगे, अगर आप जो भी सोचेंगे वही होगा। ये बात मान लीजिएगा। आज हम ये वीडियो जो भी लेके आए हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमें लगता है ना कि आप लोग सब कुछ पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो टेस्ट देने से डरते होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो टेस्ट देते हैं, डरने के बावजूद टेस्ट देते हैं, टेस्ट में नंबर कम आता है। जो नहीं पढ़े उनकी तो बात अलग है, मान लीजिए टेस्ट में नंबर कम ही आएगा। और जो पढ़े हैं उनका भी टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, क्या वजह है दोस्तों, इस पे भी बात करेंगे। मान लीजिए आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, आप कई बार दोहरा लिए हैं, आप सिलेबस को कई बार ज्यादा से ज्यादा दोहरा लिए हैं आप, ठीक है। आप पुलिस कांस्टेबल के लेवल के ज्यादा आप दोहरा लिए, फिर भी आपका नंबर कम आता है। इस पे भी बात करेंगे दोस्तों, हर एक कंफ्यूजन आपका खत्म करेंगे कि क्यों आप टेस्ट देते हैं आपका नंबर कम आ जाता है, आप बार बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब भी आप टेस्ट देते हैं, जब आपका नंबर ज्यादा चला जाता है, आपका नंबर ज्यादा चला जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाद में अगला टेस्ट आप देते हैं और एकदम अचानक 10-10 20-20 क्वेश्चन कम हो जाता है, या 20-20 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन ऐसे कम हो जाता है। फिर आपका दिमाग समझ ही नहीं आता, अब हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या हमसे छूट गया, सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी दोस्तों। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं दोस्तों आपको, क्योंकि टेस्ट जब भी दीजिए ना आप, टेस्ट जब भी दीजिए ना आप, एक चीज आप हमेशा अपने यार दिमाग में बैठा लीजिए, टेस्ट देने से मतलब ये नहीं होता कि आपका स्कोर का पता चले। टेस्ट देने का मकसद ये नहीं है कि आपका स्कोर का पता चले। क्योंकि मैं आपको टेस्ट का एक फीलिंग बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि टेस्ट वाले जो भी टेस्ट छापते हैं, जो भी संस्था टेस्ट मतलब बनाती है, उसका एक सोचे क्या होती है, उस पर हम आप थोड़ा सा बात करेंगे। जो भी टेस्ट संस्था, जैसे कोई भी आप टेस्ट उठा लीजिएगा, चाहे घटना चक्र का ऑफलाइन टेस्ट, मतलब जो भी आप उठा लीजिएगा, चाहे ऑनलाइन टेस्ट उठाइएगा, कोई भी अगर आप उठाएंगे ना, तो टेस्ट जानते हैं क्या कराता है? सबसे पहले आपका ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस कराने का कोशिश कराता है, आपको दिखाने की कोशिश करता है कि क्वेश्चन इस लेवल तक के भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी टेस्ट बनाते हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही लेवल का रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, कुछ ऐसे लेवल के होते हैं प्रश्न जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछे जाएंगे, वो भी डाल दिए जाते हैं टेस्ट में। जानते हैं क्यों डाल दिए जाते हैं दोस्तों? इसलिए डाल दिए जाते हैं ताकि मान लीजिए बाई चांस इस लेवल का अगर बन जाए तो आप क्या करेंगे। वो बाई चांस जो नहीं होने वाला है वो भी वो लोग मान के चलते हैं, इसीलिए टेस्ट में देते हैं। इसीलिए आप एक बात एक अंदाजा लगाए होंगे, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप अगर कभी भी मारेंगे ना दोस्तों, तो आपका स्कोर ज्यादा जाएगा। जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अगर आप मारेंगे तो आपका ज्यादा नंबर जाएगा उसमें से। जब कोई अदर क्वेश्चन अदर टेस्ट देते हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया होगा, तो उसमें नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, ये है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो आपको दिखाया जाता है कि मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। यानी जो भी मानने वाला क्वेश्चन उसमें डाला जाता है ना, वो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। पहली फैक्ट ये नंबर कम करता है। दूसरा जो नंबर कम करता है दोस्तों ना, कि पूरा सिलेबस कंप्लीट उसमें नहीं डालते हैं सर। पूरा सिलेबस जो होता है उसमें कंप्लीट नहीं डालते हैं। बात समझ, कंप्लीट मतलब क्या होता है? पहले नंबर तो लेवल अप डाउन कर देते हैं ज्यादातर, वो आप मतलब ज्यादा कर देंगे। और दूसरा कंडीशन, नंबर आपका कम इसलिए होता है, वो आपकी कमी नहीं है दोस्तों, वो आपकी बिल्कुल कमी नहीं है। हम आपकी 1% कमी नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे जो ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी उनका टेस्ट में नंबर कम आता है। पहला रीजन हमने आपको बता दिया कि वो बाई चांस वाला क्वेश्चन डालते हैं जो एग्जाम में आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रीजन हो गया। दूसरा जो दोस्तों रीजन है ना, पता क्या करते हैं? पता का एक एक सब्जेक्ट से ना, एक एक चैप्टर से ना, पता क्या करते हैं, 5-5 7-7 क्वेश्चन डाल देते हैं, कुछ उसमें से सिलेबस कम कर देते हैं। हो सकता है जो आपको सिलेबस कम किया गया हो वो सिलेबस में आपका बहुत मजबूत हो, और जो सिलेबस में ज्यादा भर दिया गया वो आपका कमजोर हो सब्जेक्ट। बात समझ लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, आपका यूपीजी के कमजोर है। बात समझिएगा, यूपीजी के कमजोर है आपका, समझ रहे हैं ना? यूपीजी के आपका इस एकदम कमजोर है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए विज्ञान आपका बहुत तेज है, मान लीजिए कि विज्ञान आपका बहुत तेज है, दो सब्जेक्ट पे लेके हम समझाते हैं। तो मान लीजिएगा यूपीजी के आपका कमजोर हो और विज्ञान आपका सही हो, तो अभी मान लीजिए कोई टेस्ट वाला पूरा 15-16 गो यूपीजी के डाल देगा, तो आपका स्कोर वहां कम होगा नहीं होगा? ईमानदारी से बताइए। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं होगा एग्जाम में, ऐसा होने वाला नहीं होगा कि जो 16-17 क्वेश्चन यूपीजी के से ही आ जाए। बात समझ रहे हैं ना? ये काम करते हैं। मान लीजिए अभी विज्ञान आ गया, आपका टॉपिक है विज्ञान, उसमें ज्यादा भर दिया गया तो आपका नंबर ज्यादा बढ़ जाता है वहीं पे, बाकी आपका नंबर
तो टेस्ट से देने से मतलब ये दोस्तों कम नंबर ये आप मत देखिए, आप बढ़ाने की कोशिश करिए या ना करिए वो अलग बात है, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। जब भी आप टेस्ट देंगे अगर आप अपना नंबर देखेंगे दोस्तों तो आप डीमोटिवेट हो जाइए। हम बात मान लीजिए नंबर बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो वहां पे जाके आप निकाल के ही पेपर आएंगे, ये 100% है, वहां पे आपका अच्छा ही स्कोर बनेगा। बात समझ रहे हैं ना। टेस्ट दे देते हैं आप लोग और घबरा जाते हैं, हमारा नंबर कम आ जा रहा है, हमारा ज्यादा कैसे रहा। अभी बोले ना कि टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ा, थंबनेल ऐसा कुछ नहीं दोस्तों होता है। आप पढ़ते रहिए, आप टेस्ट इस मकसद से दीजिए, आप बात मान लीजिए टेस्ट इस प्रकार से देंगे ना तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप जब भी टेस्ट दीजिए ना ये ना सोचिए मेरा कितना नंबर आ रहा है, आपका कम नंबर बढ़ रहा है घट रहा है उससे मतलब नहीं है, बस आप अपनी स्पीड देखिए, आप अपनी टाइम देखिए, क्या हम जो भी टेस्ट हमारे 150 प्रश्न है क्या हम अपने टाइम के अंदर कर पा रहे हैं, क्या हम जो भी सवाल लगा रहे हैं कहीं ज्यादा तो नहीं लगा रहे हैं, किसी सवाल पे ज्यादा तो समय नहीं दे रहे हैं ना, इस चीज का ख्याल करिए दोस्तों। जो टॉपिक आपसे छूट जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लेवल होते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बार बार छूट जा रहा है, उसको पढ़ने का काम करें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते होंगे दोस्तों आपके सामने आते होंगे जो लगता है तो हमने पढ़ा है बस कंफ्यूजन है, बस उसी कंफ्यूजन को दूर करिए। ज्यादा अप लेवल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अप लेवल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सोच लीजिए एग्जाम में ये पूछ दिया था, नोटबंदी हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 2016 में, नरेंद्र मोदी। अभी ऐसा ऐसा सवाल पूछ देता है दोस्तों, कल कोई ये भी पूछ सकता है आपके यूपी के सीएम कौन है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, हम बताते हैं हमेशा एक मीडियम में कभी पूछा नहीं जाता प्रश्न, एक लो आता है एक हार्ड आता है। तो लो की जो जो परसेंटेज होता है दोस्तों, मान लीजिए लो का जो परसेंटेज होता है वो 60% होता है, लो 60% आते हैं, 30% मीडियम के आते हैं, 10% हार्ड आते हैं, यही परसेंटेज है दोस्तों लेवल का। तो आप कम से कम यार इजी वाले तो प्रश्न ना छोड़ के आए एग्जाम में, इजी वाले आप टेस्ट में देखिए ऐसे कौन से इजी प्रश्न है जो हमसे छूट गया, जो हमारे अंडर में, जो कठिन है वो छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि वो टेस्ट अपना जो होता है ना, एक वो नहीं होता है कि हम अभी मान लीजिए, अभी हम मान लीजिए अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिए और कोई ऊपर वाला अगर पूछ दिया तो फिर आप क्या करेंगे, तो कहेंगे मास्टर आप पढ़ेबा नहीं किया। बात समझ रहे ना, इसीलिए टेस्ट भी अपना वो झाड़ता है, पल्लरा, हमारे यूपी में पल्लरा ऐसा बोला जाता है, पल्लरा झाड़ लेना। बात समझ रहे ना, तो अपना पल्लरा झाड़ लेता है कि अगर बाई चांस अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर हम हमारी गलती ना दें आप। बात समझ ना, इस हिसाब से टेस्ट का जो होता है दोस्तों प्रक्रिया होता है। आप जब भी टेस्ट दीजिए ये ना सोचिए कि मेरा नंबर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, बल्कि ये सोचिए हम कैसे इजी इजी वाले प्रश्न ऐसे जो आ रहे हैं टेस्ट में उसे हम बार बार छोड़ दे रहे हैं, उसे कवर करने का काम करिए। ऐसे कौन से टॉपिक हैं बस मीडियम लेवल है वो हमारे अंडर में, हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, उसको कवर करने का काम करें। जो बहुत हार्ड जा रहा है उसको छोड़ दें दोस्तों, आप अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट में से फिर आपको ऐसा छोटा छोटा पॉइंट क्या छूट रहा है जो टेस्ट में भी छूट जा रहा है वही चीज आप पढ़ने का काम करिए, आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप टाइम टेकन, जो टाइम स्पीड बढ़ाने का काम करें। टेस्ट अपना कम से कम आप टेस्ट दोस्तों ना कम से कम आप इतना याद कर लीजिएगा कि 20 मिनट पहले सबमिट करने का काम करिएगा। 20 मिनट पहले अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आप कसम खा लीजिएगा कि हम 20 मिनट पहले टेस्ट करने का काम करेंगे, 150 प्रश्न जितना भी करना होगा। बात समझ रहे हैं ना, ये चीज आपको करना होगा दोस्तों। 20 मिनट पहले यहां करेंगे तो वहां आपका अच्छा समय आराम से पूरा समय में आप कर पाएंगे। 20 मिनट पहले यहां करिए, कोई बात नहीं छूट जाए क्वेश्चन, ये मत सोचो यार कि मतलब छूट जाएगा ये हो जाएगा, नहीं यहां छोड़ दो यार क्वेश्चन, तुम यहां कुछ भी कर लो, जो काम यार आपको यहां करना है आप वही चीज एग्जाम में जाके करते हैं। हम बार बार कहते हैं दोस्तों जो आपको एग्जाम में करना चाहिए वो पहले यही कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आप एग्जाम में उसे जाके कर लेंगे। आप यार कोई क्वेश्चन आ रहा है छोड़ दो कोई बात नहीं यार, टाइम से पहले करने की सीखो। पहले टाइम से पहले, अगर टाइम से पहले अगर आप करेंगे तो वहां पे हर चीज कर पाएंगे। अब ये चीज यहां नहीं करेंगे तो वहां जाके करेंगे, टाइम के बाद करेंगे क्वेश्चन, यही तो हो सकता है। टाइम पूरा चला जाएगा उसके बाद आपका प्रश्न लगेगा वहां पे, ये होता है। इसीलिए सबसे पहले आप ना भले से आपका न 150 प्रश्न, पहले नंबर आपका टारगेट जीवन में ये रहना चाहिए ना दोस्तों कि हम कुछ भी कर लें, हमें एक प्रश्न आए पर हम पूरे टेस्ट को देखेंगे, 1 से लेके 150 प्रश्न तक देखेंगे, ये आपकी सोची होनी चाहिए। हम कुछ भी करेंगे पहले मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए, पहला कर्तव्य आपका यही है दोस्तों कि आप 1 से लेके 150 प्रश्नों को आप देख लें, बस ये होना चाहिए टारगेट अगर आप इस समय टेस्ट दे रहे हैं। फिर अपनी कैलकुलेशन तेज करें दोस्तों, अपनी कैलकुलेशन स्पीड करें, समय कम होगा दोस्तों तो ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपका जान लीजिए पढ़े लिखे कुछ भी हो जाए ना दोस्तों, अगर आपका समय जाने लगेगा ना, ये मान लीजिए जब आपको महसूस हो जाएगा एग्जाम में ना कि मेरा समय जा रहा है ना, तो आता हुआ प्रश्न भी चला जाएगा।
यानी सबसे बड़ा स्कोर बढ़ाने का है आपका चीज तो आपका टाइम है। आप टाइम को कम करेंगे तो स्कोर बढ़ेगा, टाइम को ज्यादा करेंगे तो स्कोर कम होगा। ये हम 100% की गारंटी देते हैं दोस्तों। यही फार्मूला है, सबसे बेस्ट फार्मूला ये। अगर आपको एग्जाम में टेस्ट में नंबर बढ़ाना है तो सबसे पहले समय, कम समय में आप टेस्ट को हल करने का काम करें, आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें हम आपको समझाए हैं कि क्या होता है क्वेश्चन का लेवल, वो लोग क्या करते हैं टेस्ट वाले। टेस्ट देख के आप बिल्कुल ना घबराइएगा कि मेरा नंबर कम आ रहा है तो हमारी तैयारी नहीं है। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वहां पे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग बकायदा हर सिलेबस में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि टेस्ट में ऐसा नहीं होता है, हर सिलेबस में से प्रश्न नहीं आते हैं टेस्ट में, बाकी आपके एग्जाम में आएंगे। इसीलिए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप जब भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देते हैं तो आपको लगता है मुझे आ रहा है, जब ऐसा कोई अदर टेस्ट देते हैं तो आपको लगता है नहीं आ रहा है। यही कमी है दोस्तों। सबसे पहले हम आपको यही चीज बता देना चाहते हैं, आप ईमानदारी से टेस्ट दें, नंबर ना देखें, कैलकुलेशन समय उमें का ध्यान दें, कहां से छोटा प्रश्न छूट रहा है उस पर फोकस करें, कठिन प्रश्नों पे ध्यान ना दें। बाकी वो प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाले दोस्तों। बाकी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।